हालात वो न रखे जो हौसले बदल दे, हौसले वो रखे जो हालात बदल दे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट विजया में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ भारतेंदु युग के ही एक प्रमुख साहित्यकार, लेखक, निबंधकार, नाटककार प्रताप नारायण मिश्र जी को, जिनके बारे में आज बहुत कुछ जानकारी आपको रोचक मिलने वाली है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर तरह की परीक्षाओं में प्रश्न आपके लिए लाता ही लाता है। फ्रेंड्स, बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कि कैसे उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे थे, क्या था उनके बारे में पूरी जानकारी। और वो इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास इतना सारा सिलेबस होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं। और हिंदी के लिए तो बच्चे एक कॉमन सा वर्ड लेके चलते हैं, अरे हो जाएगा बेटा। नहीं होगा, जब तक आप पूरी तरीके से उसमें डूब करके उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि आप इतने परेशान होगे, टेंशन में होगे और आपका दिमाग एक डस्टबिन बन चुका होगा। उसमें आपको लगता होगा आपने मैथ डाल दी, आपने इंग्लिश डाल दी, आपने साइंस डाल दी, आपने केमिस्ट्री डाल दी, तो आपको लगता है कि जो सिर आपका एक डस्टबिन बन चुका है, दिमाग आपका डस्टबिन बन चुका है, तो उसको डस्टबिन बनाने से बचाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ मैं आपकी हेल्प कर दूं। इसीलिए मैं आजकल ऐसे टॉपिक लेके आ रही हूँ जो कि आपके लिए आपके बोर्ड्स में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो क्या ही कहने, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो अक्सर इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। फ्रेंड्स, अगर हम आधुनिक हिंदी यानी आज की हिंदी की बात करें तो इसके निर्माताओं में मुख्यतः जो 3 नाम आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। सबसे पहले इन 3 के नाम हमारे सामने आते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रताप नारायण मिश्र, और डेफिनेट सी बात भी है कि मैं प्रताप नारायण की ही बात करूं क्योंकि मेरा आज का टॉपिक प्रताप नारायण मिश्र है। तो प्रताप नारायण की अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जी का आधुनिक हिंदी में क्या योगदान रहा, तो फ्रेंड्स, प्रताप नारायण मिश्र जी को ना तो भारतेंदु जी की तरह साधन मिले और ना ही बालकृष्ण भट्ट जी की तरह लंबी आयु, बल्कि सीमित साधनों के साथ अपनी प्रतिभा के साथ ही इन्होंने अपना स्थान बनाया। उस युग में, भारतेंदु युग में अपना स्थान बनाया और अपने आप को एक अच्छे लेखक और साहित्य के रूप में साबित कर सके। फ्रेंड्स, ये अपने पिता के साथ कानपुर में रहा करते थे। पिता का नाम संकटा प्रसाद था। क्योंकि इनके पिता पेशे से एक ज्योतिष थे, क्योंकि हर पिता का ये सपना होता है कि वो जिस पेशे में है तो उसका पुत्र भी उसी में आए। तो यही संकटा प्रसाद जी सोचते थे, उन्होंने ऐसा ही किया। इन्हें ज्योतिष का पूरा ज्ञान देने की कोशिश की, ज्योतिष सिखाने की कोशिश की, लेकिन अपने मनमौजी स्वभाव के कारण ये उसको नहीं कर पाए। यह ज्योतिष जो बनाने की इनके पिता की इच्छा थी उसमें खरे नहीं उतरे। इसके बाद इनके पिता ने इनका एडमिशन एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में करा दिया। वहां भी अपने मनमौजी स्वभाव के कारण ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाए, कुछ ही टाइम उस विद्यालय में रुके। इसी बीच जब इनकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच की रही होगी तो इनके पिता संकटा प्रसाद का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने विद्यालय शिक्षा भी छोड़ दी। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने शिक्षा आगे नहीं अर्जन की, इन्होंने स्वाध्ययन किया, खुद से अध्ययन किया और संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगला इत्यादि भाषाओं का ज्ञान खुद से ही अर्जन किया। अब ये सब अध्ययन करने के बाद इनका एक झुकाव जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरफ होने लगा और ये अपने आप को भारतेंदु हरिश्चंद्र का शिष्य मानने लगे और
भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही शैली और उन्हीं की विषय वस्तु को ये आधार बना करके लेखन भी करते थे। इसी कारण फ्रेंड्स इन्हें द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहा जाने लगा। और कहा तो ये भी जाता है फ्रेंड्स कि एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा में काम करने के लिए इन्होंने अपनी मूछें तक मुड़वा दी थी। अब आप लोग कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है भाई, आजकल तो हर लड़का जो है क्लीन शेव रखता है। फ्रेंड्स ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब भारतेंदु युग था। भारतेंदु युग के टाइम पे फ्रेंड्स आज वाला समय बिल्कुल भी नहीं था। उस समय मूछें मुड़वाने का मतलब होता था कि जिसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में काम करने के लिए अपने पिता संकटा प्रसाद से आज्ञा ली और मूछें तक मुड़वा दी। तो ये इनका अनन्य प्रेम था हरिश्चंद्र जी के प्रति। इतना अनन्य प्रेम ये हमेशा से ही अपना दिखाते रहते अपने विभिन्न माध्यमों के द्वारा। इसके लिए ये भी कहा जाता है भारतेंदु ने हिंदी है हम, भारतेंदु ने अलख जगाई, प्रताप नारायण ने मूछ मुड़ाई, ये उक्ति भी उस समय बनी गई थी। फिर चलिए बात करते हैं इनके साहित्यिक जीवन की। इनके साहित्यिक जीवन जो है उसकी शुरुआत बड़ी ही दिलचस्प रही। फिर उस समय कानपुर में जो है लावनी गायकों का जो केंद्र है वो कानपुर को ही माना जाता था। कानपुर में ही यह शुरुआत ज़्यादा थी, तो इन्हें भी लावनी में बहुत दिलचस्पी थी। तो इन्होंने भी लावनियाँ लिखनी शुरू कर दी फ्रेंड्स। और लावनियाँ लिखने के साथ ही शुरू हुआ इनका साहित्यिक सफर और इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया। और इन्होंने बहुत से निबंध लिखे, नाटक लिखे और एक पत्र भी निकाला जिसका नाम था ब्राह्मण। फिर से जो ब्राह्मण पत्र था ये 15 मार्च सन 1883 को निकाला गया था। वो भी इन्होंने अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ में इस पत्र को निकाला था। और इस पत्र में समाज के सभी शिक्षित वर्ग के जो लेखक थे वो अपनी रचनाएं लिखते थे। वहीं दूसरी तरफ जो ब्राह्मण पत्रिका थी उसमें मूर्धन्य लेखक जो है अपनी रचनाएं लिखा करते थे। अब मूर्धन्य शब्द आ गया तो ये मूर्धन्य क्या है? मूर्धन्य का मतलब होता है फ्रेंड्स जो अग्रगण्य, मतलब जो पहले नंबर पे आते हैं, यानी बहुत नामी गिरामी जो लेखक थे वो ही इसमें लिखा करते थे, जिसमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राधा चरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक इत्यादि जो है वो लिखा करते थे। फ्रेंड्स इनकी भाषा बड़ी सुबोध, प्रवाहमय और मुहावरेदार थी। इन्होंने उन विषयों को भी अपना निबंध का टॉपिक, इन्होंने उन विषयों को भी अपना निबंध का जो है विषय बनाया जो कि एक आम विषय हुआ करते हैं, जैसे भौं, बात, दांत, रिश्वत, बुढ़ापा, इन पर भी इन्होंने निबंध लिखे। और ये निबंध रोचक और गंभीर दोनों ही शैलियों में लिखा करते थे। जो इनका बात, भौं, रिश्वत, बुढ़ापा, धोखा इत्यादि इनके निबंध थे फ्रेंड्स, वो बहुत ही रोचक शैली में थे और व्यंग प्रधान थे, जिसके कारण ये बहुत ही चुटीलेदार और बहुत ही मनोरंजन सिद्ध ये अपने आप में करते थे। पढ़ने वाला भी बड़ा मनोरंजन को हासिल करता था। फ्रेंड्स ये मैंने बात की थी जो इन्होंने जो इनके निबंध होते थे किस तरह शैली, मैंने 2 शैलियाँ बताई, गंभीर और रोचक, दोनों ही शैलियों में लिखे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने केवल रोचक ही शैली में लिखे, गंभीर शैली में भी इन्होंने निबंध लिखे थे। फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये उस समय की जो एक धारा चल रही थी नव जागरण वाली, उससे भी अछूते नहीं रहे, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और ये धार्मिक संस्थाओं के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ भी बड़ी सहजता, बड़ी सटीकता के साथ जुड़े रहे और उसके लिए भी अपने कार्य करते रहे। अब जो इनका बात निबंध है उसकी थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। बात निबंध में इन्होंने बात के सभी विषयों को उठाया। बात से मतलब जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं उस बात से है। अगर मैं बात करूं
कि एक चिकित्सक से, तो वो वात का अर्थ बताएगा वायु, वात, कफ इत्यादि, इससे संबंधित मानेगा। और किसी भूगोल वेत्ता की बात करूं तो वो इसका पर्वत, पहाड़, वात, उससे इसका अर्थ निकालेगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं, उसको विषय बनाकर इन्होंने निबंध लिखा था। और भाषा बहुत ही मनोरंजक थी, प्रवाहमय थी, मुहावरेदार थी और व्यंग विनोदपूर्ण लिखी गई थी। तो ये बहुत ही ज्यादा इनका प्रसिद्ध हुआ था। तो ऐसे थे हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी। तो प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने बोर्ड पे भी लिखी है, चलिए देख लेते हैं बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है। फ्रेंड्स, नाम तो आपको पता ही है, प्रताप नारायण मिश्र। इनके पिता का नाम संकिठा प्रसाद मिश्र। जन्म 24 सितंबर 1856 को बैजे गांव, उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। इनका पेशा था फ्रेंड्स लेखक थे और इन्हें हिंदी, उर्दू और बंगला भाषा पर बहुत अधिकार प्राप्त था, मतलब इन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। इनकी शैली थी फ्रेंड्स हास्य व्यंग प्रधान शैली, हास्य से परिपूर्ण थी। मैंने पहले भी बताया था कि मनमौजी स्वभाव के थे, फक्कड़ स्वभाव के थे और इनकी शैली हमेशा व्यंगपूर्ण ही रहती। साहित्यिक काल इनका फ्रेंड्स भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग में ही ये हुए थे। विधाएं इन्होंने निबंध भी लिखी, नाटक भी लिखे और कविताएं भी लिखी। अब साहित्य में स्थान, भारतेंदु मंडल के ये प्रमुख कवियों में से एक थे। अब संपादन इन्होंने ब्राह्मण नामक मासिक पत्र का संपादन भी किया था। अब प्रमुख रचनाएं, जैसे मैंने अभी बात के बारे में बात की थी आपसे, एक बात, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, गौ संकट, हठी हमीद, भारत दुर्दशा रूपक। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि भारत दुर्दशा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, तो प्रताप नारायण मिश्र का नाम क्यों आ रहा है? फ्रेंड्स, वो भारत दुर्दशा एक सेपरेट नाम है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्रताप नारायण मिश्र की, तो भारत दुर्दशा एक रूपक है, मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है। तो अगर रूपक के रूप में एग्जाम में आता है तो आप इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए टिक नहीं करेंगे, आप टिक करेंगे इनको प्रताप नारायण मिश्र के लिए। कलि कौतुक, पंचामृत, इंदिरा, दांत, भौं, बुढ़ापा, रिश्वत, धोखा जो है वो इनके प्रसिद्ध रचनाएं थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स जुलाई 1894 में कानपुर में हुई थी और मात्र 38 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारतेंदु जी के नाटकों के लिए इन्होंने अपनी मूछें मुड़वा ली थी, तो हिंदी है हम, भारतेंदु के नाटकों ने अलग जगाई। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र होना चाहिए था फ्रेंड्स, ये मैंने गलती से भारतेंदु लिख दिया। प्रताप नारायण, प्रताप नारायण ने मूछ मुड़वाई और ये भारत दुर्दशा नाटक में इन्होंने किया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आई होप आपने ले लिया होगा। फ्रेंड्स, ये जो भारत दुर्दशा नाटक था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, उसमें भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी मूछें तक मुड़वा दी। तो ये जानकारी दी मैंने आपको प्रताप नारायण मिश्र जी के लिए। टॉपिक बहुत अच्छा है, पूरी तरीके से याद करिएगा, एक बार नहीं तो कई बार वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। आपके लाइक और कमेंट्स तो आएंगे ही, जैसे हमेशा से आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कीजिए वीडियो एंजॉय, मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।